एक दिन गोलू अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में शिकार के लिए निकला। उसे जंगल में कई तरह के जानवरों का सामना करना पड़ा। आज वह खास तौर पर एक बड़े हरण का पीछा कर रहा था, जो पिछले दिन उसकी पकड़ से बच निकला था। गोलू जैसे ही एक गहरी घाटी में दाखिल हुआ, जंगल के कुछ आदिवासी लोगों ने उसे घेर लिया और तुरंत पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बीले के सरदार के पास ले जाया गया। तुम हमारे इलाके में बिना इजाजत क्यों आए हो? मैं सिर्फ शिकार के लिए आया था। मेरी नियत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। सरदार ने गोलू को कैद करने का आदेश दिया। सरदार ने उसे एक आखिरी मौका देते हुए कहा, अगर तुम हमारे खजाने को जादुई जिन से मुक्त करके ले आओ तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। यह खजाना एक जिन के कब्जे में है। गोलू ने यह सुना और बिना समय गवाए गुफा की ओर निकल पड़ा। गोलू जब गुफा तक पहुंचा, अचानक उसने जिन की आवाज सुनी। यहाँ क्या करने आए हो? गोलू ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, तुम्हें हराने आया हूँ, ताकि बीले के लोग आजाद हो सके और खजाना वापस मिल सके। गोलू ने बिना हिचकिचाए उसने चाबी निकाली। जैसे ही चाबी पत्थर से टकराई, एक जबरदस्त धमाका हुआ और जिन की शारीरिक रूप गायब हो गया। जिन की मृत्यु के साथ ही खजाना मुक्त हो गया। अंदर एक जादुई क्रिस्टल पाया। जैसे ही उस क्रिस्टल की चमक जंगल में फैली, पूरा माहौल बदल गया। जंगल के सभी जानवरों में शांति आ गई और जिन का डर समाप्त हो गया। गोलू खजाना लेकर बीले की ओर लौटने लगा। बीले के लोग गोलू को देखकर हैरान थे। सरदार ने गोलू को देखा और कहा, तुम हमें आजाद करवा लाए। गोलू को आजाद कर दिया गया और सरदार ने उसे एक बड़ा इनाम भी दिया। सरदार ने कहा, आज से तुम हमारे इलाके में कभी भी शिकार करने के लिए आ सकते हो। तुमने हमारे बीले पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। Please like, subscribe Golo Stories channel.